हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आपके लिए लेकर आया हूँ परिवार के प्रकार। मेरे पिछले वीडियो में हमने परिवार का अर्थ और उसकी विशेषताओं को जाना था। आज परिवार के प्रकार को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। समाज की आधारभूत एवं मौलिक इकाई होने के नाते परिवार समाज की सार्वभौमिक संस्था है। आज मानव ने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं, फिर भी वह ऐसी संस्था का आविष्कार नहीं कर सका जो परिवार का स्थान ले सके। परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम, सार्वभौमिक कार्य जो हमें सभी समाजों एवं संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं। द्वितीय, वे कार्य जिनका निर्धारण अलग अलग संस्कृतियों में वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा होता है। इन्हें हम परंपरागत कार्य कह सकते हैं। मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्यों में हम यौन इच्छाओं की तृप्ति, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को सम्मिलित करते हैं। अब हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रकारों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्राणी शास्त्रीय कार्य। यौन इच्छाओं की पूर्ति। मानव की आधारभूत आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। परिवार ही वह समूह है जहां मानव समाज द्वारा स्वीकृत विधि से व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। कोई भी समाज यौन संबंध स्थापित करने की नियमहीन एवं निर्बाध स्वतंत्रता नहीं दे सकता, क्योंकि यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप संतानोत्पत्ति होती है, नातेदारी व्यवस्था जन्म लेती है तथा पदाधिकार एवं उत्तराधिकार, वंश नाम आदि की व्यवस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई होती हैं। संतानोत्पत्ति। यौन संतुष्टि एक दैहिक क्रिया के रूप में ही समाप्त नहीं होती, वरन इसका परिणाम संतानोत्पत्ति के रूप में होता है। मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मृत्यु को प्राप्त करने वाले सदस्यों का स्थान नवीन सदस्यों द्वारा भरा जाए। परिवार ही समाज के इस महत्वपूर्ण कार्य को निभाता है। परिवार के बाहर भी संतानोत्पत्ति हो सकती है, किंतु कोई भी समाज अवैध संतानों को स्वीकार नहीं करता। वैध संतानों को ही पदाधिकार एवं उत्तराधिकार प्राप्त होता है। प्रजाति की निरंतरता। परिवार ने ही मानव जाति को अमर बनाया है। यही मृत्यु और अमरत्व का संगम स्थल है। नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार ने मानव की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखा है। इसी विषय में गुडे बोलते हैं कि यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। अब हम इसकी शारीरिक प्रकार या कार्यों पर चर्चा करते हैं। शारीरिक रक्षा। परिवार अपने सदस्यों की शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है। वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना, असहाय अवस्था, अपाहिज होने आदि की अवस्था में परिवार ही अपने सदस्यों की देखभाल एवं सेवा करता है। गर्भवती माता एवं नवजात शिशु की शारीरिक रक्षा का भार भी परिवार पर ही होता है। बच्चों की देखभाल और उनका पालन पोषण। मानव ही एक ऐसा प्राणी है कि उसका शैशव काल अन्य प्राणियों की तुलना में लंबा होता है। इस अवधि में उसका लालन पालन परिवार के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में शिशुओं के लालन पालन के लिए अनेक संगठनों का निर्माण किया गया है, किंतु जो भावात्मक पर्यावरण बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है वो केवल परिवार ही प्रदान कर सकता है। भोजन का प्रबंध। परिवार अपने सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। आदिकाल से ही अपने सदस्यों के लिए भोजन जुटाना परिवार का प्रमुख कार्य रहा है। आदिम समाजों में जहाँ भोजन जुटाना एक सामूहिक क्रिया है, वहाँ तो परिवार का यह मुख्य कार्य है। मानव के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है और जीवित रहकर ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण करने में समर्थ हो पाया है मानव। निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था। परिवार अपने सदस्यों के लिए निवास की भी व्यवस्था करता है। घर ही वह स्थान है जहाँ जाकर मानव को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। सर्दी, गर्मी एवं बरसात से रक्षा के लिए परिवार ही अपने सदस्यों के लिए वस्त्र एवं शरण स्थल प्रदान करता है। अब हम परिवार के आर्थिक प्रकार या कार्यों पर चर्चा करेंगे। परिवार अपने सदस्यों के लिए उत्तराधिकार का निर्धारण करता है। प्रत्येक समाज में संपत्ति एवं पदों की पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की व्यवस्था पाई जाती है और यह कार्य परिवार को ही करना होता है। वंशगत संपत्ति के हस्तांतरण के प्रत्येक समाज के अपने नियम हैं। पितृसत्तात्मक परिवार में उत्तराधिकारी पिता से पुत्र को प्राप्त होते हैं, जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में उत्तराधिकार माता से पुत्री या मामा से भांजे को प्राप्त होते हैं। उत्पादक इकाई। परिवार उपभोग एवं उत्पादन करने वाली इकाई है। आदिम समाजों में तो अधिकांश उत्पादन का कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता था। मानव समाज की आदिम अवस्था में जैसे शिकार, पशुपालन एवं कृषि अवस्थाओं में परिवार द्वारा ही संपूर्ण उत्पादन का कार्य किया जाता था।
प्राचीन उद्योग में भी निर्माण का कार्य परिवार के द्वारा ही किया जाता था। वर्तमान में भी अविकसित और अपूर्ण औद्योगिक अवस्था वाले समाजों में निर्माण का कार्य परिवार के स्त्री पुरुष एवं बच्चों के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार परिवार उत्पादन की एक सहकारी उत्पादन इकाई है। श्रम विभाजन। परिवार में श्रम विभाजन का सबसे सरल रूप देखा जा सकता है, जहां पुरुष, स्त्री एवं बच्चों के बीच कार्य का विभाजन होता है। परिवार में कार्य विभाजन का आधार यौन एवं आयु दोनों हैं। स्त्रियां गृह कार्य करती हैं तो पुरुष बाह्य कार्य तथा बच्चे छोटे मोटे कार्य करते हैं। शक्ति के कार्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। परिवार के सदस्यों में श्रम विभाजन आर्थिक सहयोग का प्रमुख कारक है। आय तथा संपत्ति का प्रबंध। परिवार की विशेषताओं के दौरान हम कह चुके हैं कि प्रत्येक परिवार के पास सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई अर्थव्यवस्था अवश्य होती है। इस अर्थव्यवस्था के द्वारा ही वह आय प्राप्त करता है। परिवार की गरीबी एवं समृद्धि का पता आय से ही ज्ञात होता है। अपनी आय को परिवार कैसे खर्च करेगा, यह भी परिवार का मुखिया तय करता है। प्रत्येक परिवार के पास जमीन, जेवर, औजार, नगद, सोना, पशु, दुकान आदि के रूप में चल और अचल संपत्ति होती है, जिसकी देखभाल और सुरक्षा वही करता है। धार्मिक कार्य। प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म का अनुयायी भी होता है। सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता, व्रत, त्योहार आदि का ज्ञान भी परिवार ही कराता है। ईश्वर पूजा एवं आराधना, पूर्वक पूजा आदि कार्यों को एक परिवार व्यक्ति के अन्य सदस्यों से ही सीखता है। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, हिंसा अहिंसा की धारणा को एक व्यक्ति परिवार के द्वारा ही ग्रहण करता है। राजनीतिक कार्य। परिवार राजनीतिक कार्य भी करता है। आदिम और सरल समाजों में जहां प्रशासक या जनजातियों का मुखिया परिवार के मुखियाओं से सलाह लेकर कार्य करता है, वहां तो परिवारों द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई जाती है। भारत में संयुक्त परिवार में कर्ता ही परिवार में प्रशासक होता है। वही परिवार के झगड़ों को निपटाने एवं न्याय करने वाला जज एवं जूरी होता है। वही परिवार का अन्य परिवारों से संबंध तय करता है। वही ग्राम पंचायत एवं जाति पंचायत में अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। समाजीकरण का कार्य। परिवार में ही बच्चों का समाजीकरण प्रारंभ होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। वहां उसे परिवार और समाज के रीति रिवाज, प्रथाओं, रूढ़ियों और संस्कृति का ज्ञान होता है। धीरे धीरे बच्चा समाज की कार्यकारी इकाई बन जाता है। परिवार ही समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। परिवार में ही ज्ञान का संचय, संरक्षण एवं वृद्धि होती है। शिक्षणात्मक कार्य। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, जहां उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा ही दी गई शिक्षा जीवन पर्यंत आत्मसात होती रहती हैं। महापुरुषों की जीवनियां इस बात की साक्षी हैं कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की प्रमुख भूमिका रही है। आदिम समाज में जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं होती थी, तो परिवार ही शिक्षा की प्रमुख संस्था थी। परिवार में ही बालक दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञा पालन एवं कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ता था। मनोवैज्ञानिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव पाया जाता है। वही बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार एवं स्नेह नहीं मिल पाता, वे अपराधी एवं विघटित व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। माता पिता में से किसी की मृत्यु, तलाक, पृथक्करण, घर में अनुपस्थिति आदि के कारण बच्चों को स्नेह एवं मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाने पर उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं होता है। अब हम चर्चा करेंगे परिवार के सांस्कृतिक कार्य की। परिवार ही समाज की संस्कृति की रक्षा करता है तथा नई पीढ़ियों को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। परिवार ही संस्कृति का हस्तांतरण कर संस्कृति की निरंतरता एवं स्थायित्व को बनाए रखता है। मानव अनुभवों का हस्तांतरण। पुरानी पीढ़ी द्वारा संकलित ज्ञान एवं अनुभव का संरक्षण एवं हस्तांतरण कर परिवार समाज को अपना अमूल्य योगदान देता है। इसके अभाव में समाज ही की हर पीढ़ी को ज्ञान को नए सिरे से खोजने की आवश्यकता पड़ेगी। मनोरंजन का कार्य। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है। छोटे छोटे बच्चों की प्यारी बोली एवं उनके पारस्परिक झगड़े एवं दाम्पत्य प्रेम परिवार के मनोरंजन के केंद्र हैं। परिवार में मनाए जाने वाले त्योहार, उत्सव, धार्मिक कर्मकांड, विवाह, श्राद्ध, भोज
भजन कीर्तन आदि भी परिवार के मनोरंजन प्रदान करते हैं। पद निर्धारण, परिवार अपने सदस्यों का समाज में स्थान निर्धारण का कार्य भी करता है। एक व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ है। राजतंत्र में राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। प्रदत्त पदों पर आधारित समाज व्यवस्था में जहां जन्म का व्यक्ति के गुणों की तुलना में अधिक महत्व होता है, परिवार का व्यक्ति के पद निर्धारण में वह महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक नियंत्रण की। परिवार का मुखिया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है तथा उन्हें गोत्र, जाति एवं समाज की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों एवं कानूनों के अनुरूप आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा न करने पर उन्हें ताड़ना देता है, डांट डपट करता है, परिवार से बहिष्कार की धमकी देता है। परिवार का वातावरण ही कुछ ऐसा होता है कि वहाँ हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करता है। वहाँ शक्ति द्वारा नियंत्रण के अवसर कम ही आते हैं। तो अब तक हमने परिवार के जिन कार्यों की चर्चा की उससे स्पष्ट है कि परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक इकाई है। वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं अन्य परिवर्तनशील शक्तियों के संयुक्त प्रभाव के कारण परिवार के कार्यों में अब बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। अनेक ऐसी संस्थाएं एवं समितियां बन चुकी हैं जो परिवार के कार्य को छीन रही हैं। डेविस का मत है कि परिवार द्वारा 4 प्रमुख कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं जो अन्य समितियों द्वारा नहीं किए जा सकते। ये कार्य कौन कौन से हैं? प्रजनन, व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारण करना, समाजीकरण करना एवं शिक्षा प्रदान करना। कुछ विद्वानों ने स्थान निर्धारण के स्थान पर आर्थिक कार्यों को और अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने परिवार के प्रकारों पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्ट रूप से परिवार के प्रकार या कार्य समझ में आए होंगे। आप इनकी अपने होमवर्क के रूप में, असाइनमेंट के रूप में आप परिवार के क्या प्रमुख कार्य हैं या प्रकार हैं उनका वर्णन करेंगे। धन्यवाद।